हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरेज एस्पिरेंट्स पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में मस्त होंगे। साथियों, ये वीडियो एसएससी जीडी 2021 के लिए जो भी कैंडिडेट अब फिजिकल देने जा रहा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अगर किसी भी कैंडिडेट ने अपना लिस्ट में नाम नहीं देखा है तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर अपना लिस्ट में नाम देख ले। और नाम देखने के बाद में अगर आपको मार्क्स देखने हैं तो आप एसएससी की रीजनल वेबसाइट पर जाकर आप अपने मार्क्स चेक कर लीजिए। अगर आपका लिस्ट में नाम है और आपने मार्क्स भी देख लिए तो अब आपका जो नेक्स्ट फेज आता है आपका मतलब जो नेक्स्ट जो आपका फेज आता है, आपका रिटर्न हो चुका है, अब आपका फिजिकल होगा, यानी अब आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बारे में हम बात करेंगे। अगर किसी भी कैंडिडेट की चेस्ट कम है, वो किस तरह से आप अपनी चेस्ट बढ़ा सकते हैं, 80 से 85 सेंटीमीटर कर सकता है। देखिए, मेरी पिछली वीडियो पे बहुत लोगों के कमेंट आए कि सर मेरी चेस्ट 78 सेंटीमीटर है, 79 सेंटीमीटर है, 76 सेंटीमीटर है, तो सर मैं कैसे अपनी चेस्ट है वो 80 से 85 कराऊं वहां पर, ताकि मैं चेस्ट से बाहर ना जाऊं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि वो कैंडिडेट जिनकी हाइट में प्रॉब्लम आ रही है, जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, ये लोग तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डाउट में है। ठीक है, और दूसरे वो कैंडिडेट जिनकी हाइट 179 सेंटीमीटर है या फिर 179.5 सेंटीमीटर या थोड़ा अप्रोक्स ऊपर नीचे है या 178 सेंटीमीटर है, इनके बारे में हम बात करें कि आप किस तरीके से आप अपने हाइट का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेस के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं कि रेस कितनी होगी, क्या होगी। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ रेस आपकी उसी हिसाब से होगी और इसी हिसाब से अब से पहले हुई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी की अफवाहों में मत आइएगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर है कि सर क्रीमी लेयर क्या होता है, हमको 31/8/2021 से पहले कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, क्या चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने दिन के लिए वैलिड होता है या फिर ओबीसी के लिए कितने दिन के लिए वैलिड होता है, यही सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी आपका डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ लेना। मैं सभी के कमेंट देखता हूँ, मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। आपके जो भी डाउट होंगे मैं आपके वहां क्लियर कर दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है हमारा वो है हमारा हाइट से रिलेटेड। हाइट, कुछ कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर मेरी 170 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, क्या मुझे हाइट लेंगे, एसएससी जीडी में हाइट थोड़ा खींच के लेते हैं सर, मुझे बाहर कर देंगे। इस तरह के बहुत लोगों के डाउट है जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर या एज पर है। और दूसरे कैंडिडेट वो है जिनकी हाइट 169.5 सेंटीमीटर है या फिर 168 सेंटीमीटर है। ऐसे भी बहुत कैंडिडेट है जिनका लिस्ट में तो नाम आ गया, लेकिन वो हाइट की वजह से अब रुक रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो इन दोनों कैंडिडेट के लिए मैं आपको सभी क्लियर कर दूंगा कि किस कैंडिडेट को कब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं 170 सेंटीमीटर हाइट वाले कैंडिडेट के बारे में, या जिसकी थोड़ा सा 170.1 होगी, 170.1 या 170.2 होगी, मतलब इतना भी थोड़ा अप्रोक्स में इतना हाइट होगी। तो पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा, कोई भी आपको हाइट में बाहर नहीं निकालेगा। ऐसा लास्ट टाइम भी एक साथ हुआ था, मेरे साथ में एक कैंडिडेट था जिसकी हाइट 170 सेंटीमीटर थी। मैं उसका आपको आगे ही बताऊंगा कि उसके किस तरह से उसकी हाइट हुई। ठीक है, उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर थी, उसको लगता था कि मैं नहीं हो पाऊंगा क्वालिफाई। ठीक है, लेकिन उस कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर भी लिया था। उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर थी, उसने क्वालिफाई कर भी लिया था। किस तरीके, देखिए, जो उसने क्वालिफाई किया था उसको पहले पहले उस लोगों को आपकी तरह ही भ्रम में डाल दिया कि उसकी हाइट 169 है या 170 वालों को लेके नहीं, कोई भी नहीं लेगा। फिर वो कैंडिडेट अपना फिजिकल के लिए आया, उसने हाइट देखी तो उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर थी। 2 बार उसकी हाइट हुई। जब 2 बार उसकी हाइट हुई तो उसको दोनों बार देखा गया उसकी हाइट 170 है। तो जो एसएससी जीडी के हिसाब से कैंडिडेट की हाइट 170 होनी चाहिए, इसलिए उसको फिक्स जो उसकी पूरी 170 हाइट थी उसको इन करा दिया गया, उसका यानी फिजिकल कराया गया। लेकिन जो कैंडिडेट 169.5 सेंटीमीटर हाइट है या 168 सेंटीमीटर हाइट है या 169 सेंटीमीटर हाइट है, दूसरे हम बात करते हैं उन कैंडिडेट के बारे में। देखिए, आप भी घबराइए मत, अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आप जरूर फिजिकल के लिए जाइएगा। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है उसकी हाइट 179 सेंटीमीटर है, लेकिन दूसरा कैंडिडेट है उसकी हाइट 179.5 सेंटीमीटर है, लेकिन एसएससी जीडी में 1 सेंटीमीटर मांगते हैं, तो आप घबराइए मत, आप सेंटर में जाइए। क्या पता, हो सकता है, पॉसिबल है कि चांसेस हैं कि आप अपनी हाइट थोड़ा गलत
मेजर कर रहे हो, आप इसलिए सेंटर पे जरूर जाइएगा। अगर आपकी हाइट 169 या 168 है या 169.5 है, आप बिल्कुल, अगर आपका थोड़ा क्लोज भी है ना 170 के, आप बिल्कुल सेंटर पे जाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आप सेंटर पे ना जाए फिजिकल के लिए। देखिए हाइट होती है सबसे पहले, रेस से पहले हाइट होती है, ठीक है। आप वहां जाकर जरूर चेक करिएगा। हो सकता है, पूरे चांसेस हो सकते हैं भैया कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर हो भी सकती है और आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं भी हो सकती है। हो सकता है आप गलत गलत ही मेजर कर रहे हो, ठीक है। ये बात थी उन कैंडिडेट के लिए। दूसरा, देखिए अगर आपकी हाइट नहीं होती है तो आप बिल्कुल घबराइए मत, इस तरह से मत सोचिए, आप निराश मत होइए कि आपकी हाइट 168 ही सेंटीमीटर है, अब आप क्या करेंगे। देखिए अगर आपका लिस्ट में नाम है तो ये जरूरी सी बात है कि आप पढ़ते हैं, आप काबिल हैं, मतलब आप में अंदर दिमाग है कि आप इस चीज को कर सकते हैं, तो आप उसी तरह से आप अपनी पोस्ट चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आपका एसएससी जीडी में ना हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो जाए। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 168 सेंटीमीटर हाइट होती है। मैंने देखा है एक कैंडिडेट, एक दो कैंडिडेट मेरे जानकार में अभी भी हैं जो अभी भी यूपी पुलिस में हैं, अभी भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी हाइट 168 ही सेंटीमीटर है, लेकिन वो आज भी यूपी पुलिस में है। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है आपके लिए एसएससी जीडी ना हो, यूपी पुलिस हो, या फिर अदर कुछ हो कि जिसमें हाइट नहीं ली जाती हो, एसएससी सीएचएसएल हुआ या फिर एसएससी एमटीएस हुआ, इस तरह की पोस्ट हो सकती है आपके लिए। लेकिन अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आप काबिल हैं, आप मेहनत और कीजिए, आप अदर पोस्ट के लिए तैयार कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं चेस्ट के बारे में। देखिए ये चेस्ट का जो इशू है, बहुत लोग इससे घबरा रहे हैं कि सर मेरी चेस्ट है 78 है और 80 सेंटीमीटर मांग रहे हैं और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी फुलाव भी मांग रहे हैं, तो मैं किस तरह से अपनी चेस्ट इस एक महीने में बढ़ा लूँ, 1 से 1.5 महीने में बढ़ा लूँ, ताकि मैं फिजिकल में चेस्ट क्वालिफाई कर जाऊँ। देखिए वो कैंडिडेट जिनकी भी चेस्ट 77 या 8 या 79 सेंटीमीटर है, उनको बस अब एक ही काम करना है। आपकी चेस्ट कितनी है अगर, तो आप घबराइए मत, आप एक तरीका है, आप वहां से क्वालिफाई कर जाइए। देखिए अगर आपकी चेस्ट है बस 79 सेंटीमीटर है, आपको 80 चाहिए, या आपकी 78 सेंटीमीटर है, आपको 80 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, तो आप कोशिश कीजिए आपका जो एक्सपेंशन है, चेस्ट एक्सपेंशन यानी चेस्ट का जो फुलाव है, आप उसको कम से कम 8 से 9 सेंटीमीटर का कर दे। देखिए 8 से 9 सेंटीमीटर का फुलाव आ जाता है, ऐसी कुछ बात नहीं है नहीं आता है। आप कोशिश कीजिए, हो सकता है आपकी चेस्ट 77 हो या 78 हो या फिर 79 हो, लेकिन आपकी चेस्ट का फुलाव आपका 8 से 9 से या 10 सेंटीमीटर का भी हो। अगर आप इतना फुलाव दे देते हैं, तो अगर आपका 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का फुलाव है तो वो लोग आपको क्वालिफाई कर देंगे। 80 से 85 सेंटीमीटर आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें लिख देंगे कि इस कैंडिडेट की चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर। अगर आप 7 से 8 सेंटीमीटर का फुलाव दे देते हैं, ठीक है, ये डाउट क्लियर कर लीजिए। अगर किसी भी कैंडिडेट की चेस्ट 77 या 78 या 79 है, वो कम से कम 8 से 9 सेंटीमीटर का फुलाव जरूर लेकर जाइए। देखिए अब वो फुलाव किस तरीके से बनेगा आपका, अगर किसी भी कैंडिडेट का फुलाव इतना नहीं है, मान लीजिए कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर तो है लेकिन उनका फुलाव ज्यादा नहीं है। देखिए वो क्या कीजिएगा, वो बस रनिंग करते रहिएगा और कोशिश करते रहिएगा कि आपको चेस्ट फुलानी है, आपको चेस्ट फुलानी है। जितनी आप एयर अंदर ले जाएंगे, मतलब जितनी भी खींच के आप ले जा सकते हैं, जितनी भी कोशिश कीजिएगा, मैक्सिमम एयर आप अपने अंदर ले जाइए, वही आपका एक्सपेंशन करा देगा चेस्ट का, वही आपकी चेस्ट को फुला देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं रेस के बारे में। देखिए जो आपका फिजिकल है, जो मेल कैंडिडेट है उनका फिजिकल है 5 किलोमीटर की रेस का, उनको जो पूरी करनी है 5 किलोमीटर की रेस है, वो 24 मिनट में पूरी करनी है। देखिए ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि 24 मिनट से कम समय देते हैं, 23 देते हैं, 23.5 देते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो एसएससी जीडी के जहां पर फिजिकल होते हुए 5 से 10 से 12 सेकंड 10 से 12 सेकंड एक्स्ट्रा ही दे देते हैं। अगर कोई कैंडिडेट नजदीक है, मतलब 10 से 5 मीटर दूर है, तो वो एक्स्ट्रा भी समय देकर उसको इन करा लेते हैं। वो ऐसा टाइम का तो बिल्कुल कम नहीं करेंगे, भाई एक्स्ट्रा हो जाएगा कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन टाइम बिल्कुल 24 मिनट से आपका कम नहीं किया जाएगा। जो मेल कैंडिडेट है उनकी 5 किलोमीटर की जो रेस है वो 24 मिनट में करनी है। जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 1600 मीटर रेस पूरी करनी है और वो 8.5 मिनट में पूरी करनी है। लेकिन हम बात करते हैं जो लद्दाख रीजन से कैंडिडेट है, जो लद्दाख रीजन से कैंडिडेट है, उन कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है उनको 1600 मीटर जो रेस पूरी करनी है वो 6.5 मिनट में पूरी करनी है। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 800 मीटर की रेस है वो 4 मिनट में पूरी करनी है, ठीक है। ये दोनों हो गए जो लद्दाख रीजन के हैं, उनका बता दिया मैंने। जो लद्दाख रीजन से नहीं है उन दोनों के रेस के बारे में बता दिया। और नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
जिसके बहुत सारे कमेंट आए कास्ट सर्टिफिकेट से लेके कि सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 31/8/2021 के बाद का है, सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 31/8/2021 से पहला है, वो भी 3 साल पहला है, मैं क्या करूं, क्या मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, क्या मैं क्या होऊंगा। देखिए आप बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होंगे, पहले आपका फिजिकल होगा, जब सभी कैंडिडेट का फिजिकल हो जाएगा उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के साथ में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। देखिए अगर किसी भी कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी हुआ या ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है वो आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर कोई कैंडिडेट है किसी का ओबीसी से वो बिलोंग करता है, उसका सर्टिफिकेट है 31/8/2021 के बाद का बना हुआ है, तो वो बिल्कुल मत घबराइए, वो अपना पुराने वाला कास्ट सर्टिफिकेट भी ढूंढे कि आप उसके पास अगर होगा, उसने बनवाया होगा वो भी लेकर जाए, अगर नहीं भी है तो भी आप जाइएगा, वहां जाकर ही आपको पता चलेगा कि आपको बाहर तो आपको बिल्कुल नहीं किया जाएगा, हो सकता है मतलब होगा नहीं। देखिए बाहर तो आपको बिल्कुल नहीं किया जाएगा, आपको ये हो सकता है कि आपको जनरल कैटेगरी में ऐड कर दिया जाए, लेकिन आपको कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से बाहर नहीं किया जाएगा। दूसरा जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से है उनकी बात करते हैं, वो बोलते देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आपका वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट है जिनका ईडब्ल्यूएस है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, 31/8/2021 से 1 साल, यानी उससे 1 साल पीछे जाओ, इस बीच का उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 1 साल से ज्यादा का भी है, ठीक है, आपके पास उस 1 साल से ज्यादा का सर्टिफिकेट है या आपने अब नया बनवाया है, तो आप दोनों को लेकर जाइएगा, दोनों की सिचुएशन में यही होगा, वो अब उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको ईडब्ल्यूएस में ही रखेंगे या फिर अब आपको जनरल कैटेगरी में रख देंगे। मैं एक बार फिर से रेस वाले पॉइंट पे आना चाहता हूं, जिसके मैंने वीडियो में 1 से 2 पॉइंट मैंने मिस कर दिए कि अगर किसी भी कैंडिडेट की रेस यानी जो फिजिकल लगा रहा है 5 किलोमीटर, अगर वो लगा रहा है उसकी 26 मिनट समय आ रहा है, 27 आ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर। देखिए वो कैंडिडेट 2 काम कर सकता है, या तो वो अब वो टाइम लगा सकता है लेकिन अब वो किलोमीटर नहीं देखेगा, उसको यानी कोशिश करनी है, अगर किसी का भी टाइम 26 मिनट, 27 मिनट, 28 या 30 मिनट आ रहा है तो वो कोशिश करे कि वो दिन में कि 35 से 40 मिनट के बीच रनिंग करें। रनिंग किस तरीके से करनी है, ना तो ज्यादा आपको तेज करनी है ना ही ज्यादा आपको स्लो करनी है, यानी आप अपने अपने हिसाब से आप स्पीड रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। और 35 से 40 मिनट आप कोशिश कीजिए, आप अपना स्टेमिना बनाइए। देखिए जब आपका स्टेमिना बन जाएगा आप थकेंगे कम, तो आपकी रेस वही 24 मिनट से पहले में ही आ जाएगी, 23, 23.5 या 23 में भी आ सकती है, ठीक है। जिस भी कैंडिडेट है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसका टाइम नहीं आ रहा है, वो सिर्फ लॉन्ग रनिंग पे ध्यान दे, स्लो मीडियम रेस पे जो स्टेमिना बनाने की जो स्पीड होती है, ना ही ज्यादा तेज ना ही ज्यादा कम, उस स्पीड पर चलकर अपना थोड़ा लॉन्ग रनिंग कीजिए, यानी कोशिश कीजिए कि आप लॉन्ग रनिंग में आप अपना स्टेमिना बनाइए। देखिए जब आपका स्टेमिना बन जाएगा तो आपकी रेस हो जाएगी। देखिए एंड लास्ट में मैं साथियों यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट बोले थे, चेस्ट से रिलेटेड, हाइट से रिलेटेड, रेस से रिलेटेड, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, और या फिर डोमिसाइल। देखिए डोमिसाइल का भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि सर डोमिसाइल कहाँ का चलेगा। देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहीं का ही चलता है जहाँ के आप रहने वाले हैं, अब वो किसी भी लैंग्वेज में चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में ही या हिंदी में ही, कोई सी भी लैंग्वेज है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जहाँ के हैं आपका वहीं का ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट चलेगा। देखिए चारों पांचों पॉइंट मैंने इस वीडियो के थ्रू क्लियर किए हैं। अगर अभी भी किसी भी कैंडिडेट का डाउट रह जाता है तो सीधा मुझे कमेंट करें, कमेंट करके मैं वीडियो के कमेंट सभी पढ़ता हूं और सभी के डाउट में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।